तौर पर देखिए घरों से बाहर निकल गए क्योंकि जैसे ही भूकंप की तीव्रता लोगों को पता चली, क्योंकि के अंदर के जो पंखे थे या फिर दूसरी चीजें थी वो अचानक हिलने लगी और इसी वजह से लोग सोसाइटीज में रहते हैं, हाई राइजेस बिल्डिंग में रहते हैं, उन लोगों को सबसे ज्यादा डर लगा। और नीचे जो सड़कों पर चल रहे थे लोग, उनको उनके घर वालों ने जानकारी दी। अचानक ये सब कुछ ऐसे हुआ है, लोग ये कहाँ पर इसका रेक्टर स्केल था इसका चल पाएगा, लेकिन जो अब तक हमारी जो जानकारी मिल रही है, दिल्ली एनसीआर में लोग अपने घरों से बाहर निकल कर आ चुके हैं, क्योंकि जिन लोगों ने जो हाई राइज बिल्डिंग में रहते थे वो लोग सीढ़ियों के चलते नीचे को आए, सीढ़ियों से होते हुए, और काफी एकदम से अचानक ये मूवमेंट हुई है भूकंप से और लोगों का जो डर था वो साफ दिखाई दे रहा है। लोग अपने घरों से डरे सहमे में बाहर निकल कर आए हैं और कोई घर की तरफ अंदर नहीं जाना चाहता, क्योंकि जो भूकंप का समय था वो काफी देर तक रहा था और इसी वजह से लोग यहाँ पर जगह पर आए हैं। और जिस तरह पहले से कहा जाता है कि भूकंप जैसे अगर कोई ऐसा कंपन हो तो लोग खुले मैदान में आ जाएं या इस तरह से बचाव के लिए जाएं, तो यहाँ पर भी जी दीपक, यानी कि तेज झटके लगातार महसूस किए गए उस वक्त और तुरंत लोग अपने अपने घरों से बाहर आ गए। और जैसे कि जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, जो बड़े बड़े इमारतों में लोग रहते हैं, खासतौर पर उनके अंदर जो डर था, वो जिस तरीके से हमने बीते दिनों घटनाएं भी देखी हैं, किस तरीके से तुर्की और सीरिया में भी भूकंप आया है, उसके बाद से लोगों के मन में भी कहीं ना कहीं डर अब बैठ गया है, क्योंकि दुनिया के किसी भी कोने में कभी भी भूकंप आ सकता है। और जब टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में भिड़ती हैं, टकराती हैं, उस वक्त ये कंपन महसूस होती है, जिसमें जो हीट है वो पृथ्वी से बाहर निकलती है और उसी का असर होता है कि लगातार भूकंप के झटके हम तक पहुंचते हैं, हम महसूस उनको कर पाते हैं। और पूरे उत्तर भारत में ये तेज झटके महसूस किए गए हैं। कहा यह जा रहा है कि काफी देर तक ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। खुद कई दर्शक ऐसे होंगे जो उत्तर भारत में ही रहते होंगे और ऐसे में उनके घरों में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए होंगे। डर के वजह से हो सकता है वो भी परेशान होकर अपने अपने घरों से बाहर निकल गए हो, लेकिन दिल्ली एनसीआर के अलावा पूरा उत्तर भारत जो था वहां पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसमें कई राज्य शामिल है, पंजाब, उत्तराखंड में भी तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसके बाद वहां पर भी अफरा तफरी का माहौल था। लोग अपने घरों से बाहर आने के लिए लगातार परेशान हो रहे थे और अपने घरों से तुरंत वो बाहर आए ताकि अगर कोई नुकसान होता है तो उससे बचा जा सके। और काफी देर तक ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। हम भी लगातार आप तक खबरें पहुंचा रहे थे, लेकिन उस वक्त हम भी स्टूडियो में ही मौजूद थे जब ये भूकंप के झटके आए और ऐसे में किस तरीके से स्टूडियो की लाइट्स हिलने लगी थी, उसका जो कंपन था वो भी हमने आपको दिखाया था। काफी देर तक ये झटके लगातार हमने भी महसूस किए और इसी के साथ जो पूरा उत्तर भारत का क्षेत्र है वहां पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि रिक्टर स्केल पर कितनी तीव्रता इसकी है, इस भूकंप की है, वो अभी सामने आंकड़ा नहीं आया है। जैसे ही आएगा वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन ये तस्वीरें आप जो अलग अलग घरों से सामने आने लगी हैं सोशल मीडिया के जरिए, वो हम आप तक दिखा रहे हैं। काफी देर तक किस तरीके से झटके महसूस किए गए हैं ये आप देखिए। पंजाब, उत्तराखंड में भी तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। उत्तर भारत के कई क्षेत्र ऐसे हैं, कई इलाके ऐसे हैं जहां पर ये भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। चमन भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चमन, भूकंप के झटके लगातार महसूस किए जा रहे हैं, हालांकि रिक्टर स्केल पर क्या तीव्रता है वो अभी सामने नहीं आई है। जी देखिए, जिस तरह से भूकंप के जो अभी झटके थे वो 10:23 में जो है चंडीगढ़ और पंजाब और हिमाचल में जो है तेज झटके जो है महसूस किए गए और जो अभी जो लोग हैं वो अपने घरों से जो है बाहर निकल चुके हैं और पूरा जो है अफरा तफरी का माहौल है। और देखा जाए कि इसकी जो भूकंप की जो तीव्रता है जो अभी तक जो है वो अभी तक नापी नहीं गई है और इसका जो एपिक सेंटर है उसका भी अभी तक जो है पता नहीं लग पाया है। लेकिन जिस तरह से पूरे उत्तर भारत में जो है अभी जो है भूकंप के जो झटके थे वो 10:23 पर जो है काफी तेज जो है महसूस किए गए। 2 बार जो है भूकंप के जो है झटके आए और जिससे कि पूरे जो पंजाब के जो एरिया हैं और हिमाचल की अगर हम बात करें या चंडीगढ़ की बात करें या हरियाणा की बात करें तो वहां पर जो है तेज भूकंप के जो झटके जो महसूस किए गए। जी, यानी कि कई क्षेत्र ऐसे हैं उत्तर भारत के, पंजाब हो, हरियाणा और साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इसके साथ दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के ये झटके महसूस किए गए और काफी देर तक इनको महसूस किया गया। तस्वीरें हम बार बार दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से ये भूकंप के झटके पूरे उत्तर भारत में महसूस किए गए हैं। वो आप देखिए इसकी तीव्रता कितनी थी, जो तस्वीरें सामने आ रही है, जिस तरीके से घरों के पंखे और लाइट्स हिलते हुए नजर आ रहे हैं, जो कंपन उनमें महसूस की जा रही है, उससे साफ वो दर्शाता है कि किस तरीके का ये भूकंप का झटका रहा होगा। और इसी के चलते जो लोग अपने घरों में उस वक्त मौजूद थे और वो सीधे अपने घरों से निकलकर बाहर आ गए। गाजियाबाद यूपी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर लाइट हिलती हुई नजर आ रही है। देखिए, ये कंपन उस लाइट के भीतर उस वक्त थी जब भूकंप के झटके महसूस किए गए और ना कि ये कुछ सेकंड का था बल्कि काफी देर तक ये झटके वहां पर लगातार महसूस किए गए हैं।
और अब बताया जा रहा है कि इसका जो मेन एपिसेंटर था वो अफगानिस्तान में था, यानी कि अफगानिस्तान से किस तरीके से मेन एपिसेंटर उसको बताया जा रहा है और वहां की जो कंपन थी वो यहां तक भी पहुंची। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड और साथ साथ पंजाब और चंडीगढ़ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये गाजियाबाद यूपी की तस्वीर आप देख रहे हैं। काफी देर तक इन भूकंप के झटकों को महसूस किया गया। हालांकि तीव्रता कितनी है वो भी हम आपको बताएंगे। रिक्टर स्केल पर क्या पैमाना इसका सामने आया, 7.7 की तीव्रता मापी गई है रिक्टर स्केल पर इस भूकंप के झटके की जो इस वक्त आया था। और ऐसे में काफी देर तक ये झटके लगातार लोगों को महसूस होते चले गए और इसी वजह से लोग अपने अपने घरों को छोड़कर बाहर आने शुरू हो गए। तस्वीरें हम बार बार आपको दिखा रहे हैं, आप सामने आ गया है रिक्टर स्केल पर जो तीव्रता इसकी मापी गई है वो 7.7 है। तो दिल्ली एनसीआर समेत पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड में भी भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। गाजियाबाद यूपी की ये तस्वीर फिलहाल आप देखिए। इससे पहले हमने आपको स्टूडियो में भी दिखाया था किस तरीके से जो स्टूडियो लाइट्स थी वो भी, उनमें भी जो कंपन थी वो महसूस की गई, वो भी हिलने लगी थी उस वक्त जब तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि जो एपिसेंटर है वो अब अफगानिस्तान में बताया जा रहा है। अफगानिस्तान में ये एपिसेंटर था और उसके जो कंपन थी, जो आंच थी, किस तरीके से यहां तक उत्तर भारत में भी देखने को मिली है वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। काफी देर तक इन भूकंप के झटकों को महसूस किया गया।